नमस्कार दरभंगा, स्वागत है हमारे चैनल पर। आखिर वो पल आ ही गया है जिसका पूरे उत्तर बिहार सहित नेपाल के लोगों को इंतजार था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर जरूरी 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके तहत अधिग्रहण के प्रस्तावित धनराशि के आवंटन को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसके साथ ही दरभंगा में महानगरों की तरह भव्य और आधुनिक एयरपोर्ट के निर्माण और खराब मौसम में निर्बाध रूप से विमानों के परिचालन का रास्ता साफ हो चला है। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी इस बड़ी खबर की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दरभंगा एयरपोर्ट पर बढ़ते विमान और यात्रियों के दबाव के बीच लगातार इसके विस्तारीकरण को लेकर कोशिशें चल रही थी, जिसको लेकर लंबे इंतजार के बाद लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन, कार्गो सेवा, मल्टी लेवल पार्किंग और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लिए जरूरी 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण हेतु राशि को बिहार के मंत्रिमंडल में अपनी मंजूरी दे दी है। बताते चले कि कल सोमवार की शाम को हुई बैठक में दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इंक्लेव के निर्माण और संयुक्त परिचालनों हेतु 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए अनुमानित 3 अरब 36 करोड़ 76 लाख 18,560 रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर पूर्व में 31 एकड़ के प्रस्ताव को विलोपित करते हुए उसके लिए किए गए 1 अरब 21 करोड़ 47 लाख 71,623 रुपए के सामंजन के बाद 2 अरब 15 करोड़ 32 लाख 46,937 रुपए अतिरिक्त राशि को मंजूरी प्रदान की है। मालूम हो कि पूर्व में 31 एकड़ जमीन के लिए उपलब्ध कराई गई 1 अरब 21 करोड़ की राशि जिला प्रशासन के पास पहले से उपलब्ध है। अब मिले 2 अरब 15 करोड़ की अतिरिक्त राशि से इस पूरे जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बताते चले कि पूर्व में बने प्रस्ताव के तहत दरभंगा एयरपोर्ट पर सिविल इंक्लेव के निर्माण हेतु 31 एकड़ जमीन भारतीय वायुसेना के साथ अदला बदली किया जाना था, जिसकी अनुमानित राशि 121 करोड़ आंकी गई थी, जिसे मंत्रिमंडल ने पूर्व में हुई बैठक में अपनी प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी थी। मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस जमीन को एयरपोर्ट विस्तार के लिए उपयुक्त न पाते हुए उस प्रस्ताव को नकार दिया था, जिसके बाद बने नए प्रस्ताव के तहत 54 एकड़ में सिविल इंक्लेव, कार्गो, टर्मिनल भवन, मल्टी पार्किंग सहित अन्य नागरिक सुविधाओं और रनवे के सामने स्थित 24 एकड़ जमीन पर ILS को लगाए जाने की योजना AAI द्वारा तैयार की गई। इसके बारे में विस्तार से बता दें कि नए सिरे से बने 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर आने वाले कुल खर्च का ब्यौरा बनाकर राज्य सरकार को जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया था। बताते चले कि इसके तहत जमीन अधिग्रहण पर आने वाली अनुमानित खर्च 3 अरब 36 करोड़ आंकी गई थी, जिसके बाद पूर्व में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए 1 अरब 21 करोड़ के अतिरिक्त 2 अरब 15 करोड़ की राशि को भी राज्य सरकार ने विमुक्त कर दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो चला है। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट को चालू हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और आज 6 विमानों से शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट का सफर रोजाना 22 विमानों के आंकड़े को छू चुका है। वहीं यात्रियों की संख्या के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट देश के कई बड़े एयरपोर्ट को पछाड़ चुका है। बता दें कि अभी दरभंगा से स्पाइस जेट और इंडिगो अपनी विमान सेवा दे रही है, वहीं गो एयर, एयर इंडिया और विस्तारा जैसी कंपनी भी दरभंगा से हवाई सेवा शुरू करना चाहती है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा मौजूदा परिस्थितियों में छोटे टर्मिनल बिल्डिंग और संसाधनों को बताया जा रहा है। मंत्रिमंडल के फैसले से न सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा, साथ कई कंपनियों के लिए भी दरभंगा एयरपोर्ट के द्वार खुल जाएंगे। वहीं बेहतरीन सुविधाओं के साथ लोगों को कई विमानन कंपनियों की मौजूदगी के बीच उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा का भी लाभ मिलेगा। बताते चले कि 54 एकड़ में कार्गो सेवा का भी विकास दरभंगा एयरपोर्ट पर किया जाना है, जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगा।
वहीं एयरपोर्ट के विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए भी दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया जा सकेगा।